प्यारे बच्चों, आज 8th क्लास के लिए जो टॉपिक है वो है ज़ाफ़रान। पेज नंबर आज हमें उसका दूसरा हिस्सा पढ़ना है। पेज नंबर 96 से तीसरा पैराग्राफ है ये। ज़ाफ़रान को बादशाहों का फूल समझा गया है। कल हमने पढ़ा कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में उन फूल खिले रहते हैं, यानी खिज़ां के शुरू से ये खिलने लगते हैं और पूरे खिज़ां में ये मौजूद होते हैं। लेकिन ये वो फूल है जिसे खिज़ां में बाहर आती है। ज़ाफ़रान को बादशाहों का फूल समझा गया है। ये दूसरी बात है कि इसकी तख्लीक में मेहनत कश तबका का लहू शामिल होता है। यूनानियों के यहाँ ज़ाफ़रान के रंग को शाही रंग समझा जाता है। हिंदुओं के यहाँ भी ज़ाफ़रान की तिलक को मुक़द्दस समझा जाता है। ज़माना कदीम में ज़ाफ़रान का तस्वुर वादी कश्मीर से अलग नहीं किया जाता था। यही वजह है कि ज़ाफ़रान को लक्ष्मी राजा, कश्मीर राजा भी कहा जाता है, यानी ज़ाफ़रान को कश्मीर राजा यानी कश्मीर राजा भी कहा जाता है। ज़ाफ़रान की खुशबू से यूनान के दरबार, थिएटर और हॉल महक उठते थे। कश्मीर से लेकर यूनान तक मुख्तलिफ दवाओं में ज़ाफ़रान को इस्तेमाल होता रहा। इन दिनों कश्मीर और स्पेन के लोग अपने खानों में ज़ाफ़रान इस्तेमाल करते थे। इंग्लैंड में भी 18वीं सदी में इसकी काश्त शुरू हुई। कहा जाता है कि उन्होंने भी ये ज़ाफ़रान का बीज कश्मीर से ही वहाँ ले लिया। ज़ाफ़रान की काश्त एक मुस्तकिल फ़न है। इसकी काश्त के लिए ख़ास किस्म की ढलवान ज़मीन दरकार है। जुलाई और अगस्त में बीज के बल्ब डाले जाते हैं, यानी उसकी जो घिरी होती है, उसका जो बीज होता है, सीड होता है, वो बिल्कुल लहसुन का जो बीज होता है, लहसुन का जो बल्ब होता है, उसी जैसा होता है। एक बार डालने के बाद करीबन 14 बरस तक इस पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, यानी 14 साल तक वो खुद बन जाती है, खुद ब खुद उगती है। अक्टूबर में फूल निकल आते हैं। फिर एक खूबसूरत बाग हमारी निगाहों के सामने होता है। धूप में ज़ाफ़रान के फूल चुनकर सुखाए जाते हैं और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाफ़रान तैयार हो जाते हैं। शाही ज़ाफ़रान, मोंगर और लच्छा वगैरह इसकी किस्में हैं। हिंदुस्तान में हर किस्म के ज़ाफ़रान की मांग है। बढ़ती हुई इस मांग की वजह से कश्मीरी ज़ाफ़रान की तिजारत बढ़ती जा रही है। कश्मीर में ज़ाफ़रान की काश्तकारी को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देने के लिए मरकज़ी व रियासती हुकूमत ने कई मंसूबे तश्कील दिए हैं और एक तवील मंसूबा नेशनल ज़ाफ़रान मिशन के तहत हाथ में लिया है। उम्मीद है कि जदीद साइंसी तरीक़ों से भी काश्त करने की कोशिश की जाए। और कालिदास ने अपनी नज़्मों में ज़ाफ़रान के हुस्न को जिस खूबसूरती से बयान किया है, इसकी असली खुशबू तमाम दुनिया में फैल जाएगी। ये था हमारा आज का सबक। लिहाजा उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा।